जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलो भाई, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। बहुत ही शानदार टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक का पूरा। आज राजस्थान की जलवायु का भाग नंबर 2 है। जलवायु का भाग कौन सा है? 2। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम साथ साथ नोट्स बना रहे हो क्या? नोट्स बनाते रहना, ये फायदा मिलेगा लास्ट में रिवीजन के टाइम। तो राजस्थान की जलवायु जो है उसे पढ़ रहे थे, और कल मैंने आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे। और जलवायु को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था? अक्षांश स्थिति। कल पढ़ ली थी ये, तो इसको काट दो, याद है? चलो बताओ, मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर पहली बार सूर्य कब चमका? 21 जून। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अच्छा, 21 जून को एक दिवस और बनाते हैं, योग दिवस, है ना? चलो अच्छी बात है। अभी पढ़ेंगे अपने समुद्र तल से ऊंचाई, दूरी, वनस्पति कारक, वो सारी। सबसे पहले समुद्र तल से अपने ऊंचाई देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो पॉइंट है वो नोट कर लेना। क्या लिखा हुआ है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या है गुरुजी? आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं समुद्र से, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, हो जाता है। गुरुजी इस बात को समझे नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो आपको वहां तापमान कितना मिलेगा? -1 डिग्री का। कितना मिलेगा? 1 डिग्री का। मैं उदाहरण भी बताऊंगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से बताऊंगा, सुनते रहना। ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र है। अब समुद्र के इधर पर्वत है बहुत ज्यादा। क्या है? पर्वत। कहीं भी है, इधर समुद्र के पास ही नहीं, कहीं भी हो ये पर्वत, ठीक है। समुद्र तल से अगर 165 मीटर जाएगा तो -1 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा तापमान क्या हो जाएगा? कम। याद रखना, उत्तर में जाने पर तापमान बढ़ता है या कम होता है? तो याद रखना, तापमान कम होता है। क्या होता है? कम। तापमान कम का मतलब क्या है? ताप यानी ताप का मतलब धूप है, धूप तो होगी कम, ठंड क्या होगी? ज़्यादा। तो -1 डिग्री का मतलब यहाँ क्या है? ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठंड क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जम्मू कश्मीर आपने नाम सुना होगा, है ना? और जम्मू कश्मीर में सियाचिन वगैरह दर रहे हैं। ये माना जाता है कि वहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है ना? सुना भी जाता है। तो बर्फ़ क्यों गिरती है? क्योंकि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है लगभग मान के चलो वो आप पहाड़ियों पे, पर्वतों में बसा हुआ, क्योंकि हिमालय का विस्तार लगभग जम्मू कश्मीर में है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है? बर्फ़ कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर बताते हैं कि तापमान -9 डिग्री तक हो जाता है। 9 क्या 15 डिग्री तक देखने को मिलता है। -15 डिग्री का मतलब बहुत भयंकर होता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। अपने एसी चलाते हैं, एसी आपको याद होगा, टेम्परेचर एसी का अपने करते हैं 16 के ऊपर, करते हैं ना? और एसी को जब 16 पे करते हैं तो रूम को बहुत भयंकर ठंडा कर देती है ना? इतनी ठंड लग जाती है कि कंबल ओढ़ कर सोना पड़ता है। सोचो 16 डिग्री तापमान में कंबल उड़ा दी उसने, और जब -15 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आँखें की पलकें जम जाएंगी ऐसे। रियल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इतनी भयंकर सर्दी हो जाती है। कारें खड़ी की खड़ी रह जाती है वहाँ पर, इतनी खतरनाक ठंड पड़ती है। तो समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम 165 मीटर अधिक ऊपर जाएंगे समुद्र तल से तो तापमान क्या है? -1 डिग्री का हो जाएगा, यानी 1 डिग्री क्या हो जाएगा? तापमान कम हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? कम। यानी उत्तर में जाएंगे तो तापमान क्या है? कम होता है। अगर हम इसी बात को नोट लगा के लिखें तो ये याद रखना, 32 मीटर दक्षिण में जाने पर, दक्षिण का मतलब है नीचे जाएंगे,
नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है गुरुजी? आ जाओ समझे, सारे कंसेप्ट ध्यान से सुन लेना। अगर हम इस धरती को फाड़ कर नीचे जाएंगे, हनुमान जी हो गया फाड़ के अच्छा, हनुमान जी से याद आया, आपने आदि पुरुष मूवी देख ली? मतलब वास्तव में कहते हैं कि वक्त बदलता है, वास्तव में बहुत कुछ बदल दिया वक्त ने। तो एक हनुमान जी का रोल करते थे दारा सिंह, अरे क्या लगते थे, और एक आज रोल दिया हनुमान जी का। मतलब ना रावण जच रहा है ना हनुमान जी, फिल्म का सारा ऐसे। और कह रहे हैं 100 करोड़ तो उस एक्टर ने लिए हैं जो उसने राम की भूमिका निभाई है, 500 करोड़ का खर्चा। और हमारे भी दारा सिंह, और तो करोड़ों में तो मेरे को लगता है वो फिल्में जाती नहीं होंगी इतने बजट में। तो भी कितनी शानदार फिल्में हुआ करती। दारा सिंह का रोल देखा कभी हनुमान जी के रूम में? कितने खतरनाक लगते थे। देखिए, देख ली क्या आदि पुरुष? वैसे नहीं देखी? चलो भाई, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है नीचे की ओर जाने पर। जैसे आपको पता है नीचे आग है, धरती के नीचे क्या है? आग। तो नीचे जाएंगे तो तापमान कैसे बढ़ेगा? बढ़ता जाएगा। जैसे देखो 32 दूनी कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो बताओ 64 जब नीचे चले जाएंगे तो तापमान कितना हो जाएगा? 2 डिग्री बढ़ जाएगा। फिर 32 जोड़ते रहो, ऐसे ऐसे तापमान क्या है? नीचे बढ़ता जाएगा। और उधर अपने ऊपर जाते रहेंगे, तापमान घटता जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई क्या तुम्हें? अच्छा, मैं ये अब गुरुजी जलवायु में क्या प्रभावित करता है समझो वो कॉन्सेप्ट। मेरी बात सुनो, राजस्थान समुद्र से कितना दूर है? बहुत ज़्यादा दूर है। तो राजस्थान की समुद्र तल से जो है वो दूरी बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़ा सुनो ध्यान से। ये अपना भारत है, भारत है ना, समुद्र तो लगता ही नहीं है राजस्थान से, बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पर है क्या? भारत। अब यहाँ पर भारत है और समुद्र जो है वो कहाँ है? इसके यहाँ पर, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर जितनी ठंड पाई जाएगी, क्या यहाँ पर भी उतनी ठंड होगी क्या? तो बताओ, ये जलवायु इस जलवायु को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ गर्म चीज़ें देखने को मिलेगी और यहाँ पर वो चीज़ें क्या देखने को मिलेगी? तो जलवायु प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही? यानी एक ही जगह पर, यानी भारत एक ही देश है, उसमें एक जगह पे ठंड पड़ रही है और एक जगह पे गर्मी। तो यहाँ पर जलवायु प्रभावित होगी, क्योंकि अगर तापमान एक जैसा होता ना तब प्रभावित नहीं होती। प्रभावित कब होगी? जब ऊंच नीच देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित। समुद्र तल से देखो कितना दूर है राजस्थान, है ना? तो ये भी क्या करती है? प्रभावित। बोलो समझ में आई इतनी बात? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब समझ में आ जाएगी। केरल कहाँ पड़ता है? यहाँ है केरल, इधर ना केरल। अच्छा, केरल और राजस्थान की जलवायु सेम है क्या? सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है तो आर्द्रता मिलेगी, इधर पानी नहीं है, रेत ही रेत है, तो इधर गर्म हवाएं चलेंगी। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जलवायु भिन्न है। इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित। और यही कंसेप्ट आप समझ लो, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी समझो, देखो समुद्र तल से राजस्थान दूर हो गया ना, तो समुद्र तल से दूरी भी जलवायु क्या करती है? प्रभावित। ऊंचाई भी प्रभावित करती है और दूरी भी। राजस्थान में इतने पर्वत ज़्यादा नहीं पाए जाते, तो ऊंचाई तो वैसे ही नहीं है राजस्थान में। अगर राजस्थान में सोच के देखो ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं, कि गुरुजी अरावली है ना, अरावली की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 ही बस। इसके कितने गुणा करोगे आप? मैं आपको बताऊं, एक चोटी है K2 या गोडविन आस्ट्रीन, हिमालय के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाक अधिकतर ये बताए जाते हैं, उसकी लगभग ऊंचाई है 8685, मतलब समथिंग 85-86 से बताया जाता है। अब सोचो 7 गुना ऊंची चोटी मिलती है, तो बताओ वहाँ की आर्द्रता ज़्यादा होगी या यहाँ की होगी? मेरी बात समझे या नहीं समझे तुम? मैं कह रहा हूँ कि समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है, करती है बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा लिख लो आप, ये लिखने के बाद समुद्र तल से दूरी, यही लिख लेंगे, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी क्या है? देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये समुद्र है, राजस्थान बहुत ज्यादा दूर है समुद्र से। ये कंसेप्ट समझ लेना मेरे भाई ध्यान से। अपना राजस्थान यहां पर है, तो लिखेंगे राजस्थान समुद्र
तल से दूर है। गुरुजी दूर कैसे है, लंबाई चौड़ाई बता दो। चलो अब देखना ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये राजस्थान है, राजस्थान से कितना दूर है पानी, वो चीज देखो। राजस्थान से अपने इधर जाएं तो इधर अब बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की टोटल अगर दूरी पूछे तो कितनी है, 2900 किलोमीटर। बहुत होती है, कम नहीं होती 29 ही। गंगानगर कितना किलोमीटर है, 60। तो जान में देखो कितना घंटा लगे, 2900 किलोमीटर पूरी करोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा अब बात करें राजस्थान, इधर जाएंगे तो इधर है अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है, लगभग 400 किलोमीटर। समुद्र बहुत दूर है अभी भी। लेकिन अब आप कहोगे गुरुजी यहां पर कच्छ का रण है और इधर खंबात की खाड़ी है, क्या है, कच्छ का रण भी है, ये भी पानी का भरा हुआ है, और खंबात की खाड़ी भी है। बिल्कुल है मेरे भाई, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको बात बताऊं कच्छ का रण की, राजस्थान से इसकी दूरी हो जाती है 225 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, और खंबात की खाड़ी की अगर मैं दूरी की बात करूं तो 275 किलोमीटर होती है। ले अभी भी देखो, ये कम से कम दूरी बता रहा हूं मैं, कम से कम 225 किलोमीटर दूरी पे समुद्र है राजस्थान के। तो कहने का मतलब समुद्र तल से जितना दूर होगा वहां पर उतनी आर्द्रता नहीं मिलेगी, आर्द्रता नहीं मिलेगी। आर्द्रता क्या हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। अरे बोलो, बात समझ में आएगी क्या, सुनना क्या हो रहे थे, फिर पेन क्यों ले रहे हो मुंह में एकदम। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई समझ में। इतनी छोटी मोटी चीजें तो समझने की ताकत रखो खोपड़ी में। ये तो छोटे कंसेप्ट हैं, बड़े तो अभी आएंगे आगे। सुनो फिर ध्यान से, समुद्र तल से दूरी का कंसेप्ट ये याद रखना, जो तल समुद्र से जितना ऊंचा होगा, जो जितना ऊंचा होगा वो इतना ही ठंडा होगा, ठीक है। जो समुद्र से जितना नीचा होगा वो उतना ही क्या होगा, गर्म होगा। ये बात समझ में आई, ये लिख लेना, लिखो तो नोट लगा के नीचे। जो स्थल समुद्र से जितना ऊंचा होगा वह उतना ही ठंडा होगा, और जो समुद्र से नीचा होगा वो उतना ही गर्म होगा। समुद्र तल से दूरी, अब समुद्र तल से राजस्थान की तो बहुत दूरी है, क्योंकि कच्छ का रण से कितना दूर पड़ता है, खंबात की खाड़ी से। ये देखो राजस्थान ये रहा, कच्छ का रण यहाँ है, खंबात खाड़ी ये रहा। अच्छा राजस्थान अरब सागर में जाएगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और राजस्थान बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा तो एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान से निकलने वाली नदियां कोई सागर या महासागर में तो जाएंगी, कौन सी नदियां सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां जो है वो अधिक दूरी की तय कर जाती हैं, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया बताना, अभी अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 पे क्या पढ़ाया, समुद्र तल से ऊंचाई पढ़ा दी मैंने आपको, और अब पढ़ा दी ये भी समुद्र तल से दूरी पढ़ा दी। जो समुद्र तल से दूर होगा वो गर्म होगा, समुद्र के बिल्कुल पास जो एरिया होंगे वो ठंडे होंगे। चौथी बात, वनस्पति कारक। चौथा कौन सा कारक था, वनस्पति कारक। हेडिंग डालिएगा, वनस्पति कारक। अगर मैं वनस्पति कारक की बात करूं तो ये मैं राजस्थान की जल पढ़ाई हूं, इसलिए राजस्थान के नाम ले रहा हूं। राजस्थान में वन कम पाए जाते हैं, राजस्थान में वनों की क्या है, कमी है। तो जिसके कारण क्या होता है सर जी, वनों की कमी के कारण क्या होता है, तो सुनो। जैसे मान के चलो कोई ये बेल्ट है, कोई क्षेत्र है जिसमें एक तरफ ये बड़ा भाग है। सुनते रहना, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जलवायु को क्यों प्रभावित करता है।
एक तरफ तो ये है, एक तरफ छोटी मोटी झाड़ फूड़ियां लगी हुई है, और ऊपर चमक रहा है क्या, जे तेनू धूप लगी या तो मैं के ठाके ही बढ़ जाऊंगी, वो सूरज। अब सूर्य क्या देता है, ताप। सूरज तो किरणें फेंकेगा ही अपनी। मेरी बात सुनो, सूरज की किरणें यहां पर आई इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो इसका क्या एक जाल बन जाता है इसे ऊपर, जिस कारण ये पौधों को जड़ तक नहीं जा पाती, पौधों के अंदर ही रह जाती हैं सूरज की किरणें। जिस कारण आपने देखा होगा गर्मी में अपने गांव में क्या करते थे, पीपल के नीचे या कोई बेरी के नीचे क्या डालते थे, मांचे, खाद डाल के बैठा रहता नहीं, सारा बैठा रहता नहीं, तो सारा भी साबु बैठा रहता, तो अपना ना ज़्यादा मतलब धूप के अंदर भी नीचे बैठ जाते थे ना, तो छाएं लगती थी ना, और ठंडी हवाएं आती थी। तो क्या है कि ये जो पत्ते होते हैं ये धूप को रोक लेते हैं, कि धूप की किरणों को रोक लेते हैं, आने नहीं देते। अब सोचो, एक तो जलवायु यहाँ मिलेगी जो, और अब एक क्षेत्र ये धूप तो यहाँ भी पड़ेगी क्योंकि सूरज तो सारी जगह पड़ेगा, एक मान लो धूप यहाँ पड़ेगी, इन दोनों में से बताओ गर्म कौन सा होगा, ये वाला भाग गर्म होगा, ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, गर्म, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ठंडा, ये ठंडा ही रहेगा। तो यहाँ की आर्द्रता बढ़ेगी, उधर की आर्द्रता घटेगी। अब देखो, एक ही क्षेत्र है, एक ही धरातल है, कुछ भाग ठंडा हो रहा है, कुछ गर्म हो रहा है, तो बताओ जलवायु प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही, सारों बड्डी कारण। आ जाओ, कभी घूमे हो क्या इन, हाँ ये तो ही तो खड़ी है, खड़ी है, अच्छा इधर घूमे हो क्या है, ये बैठा लुक कर देख नीचे, ये बैठा इधर साम लुक कर बैठा है, कोई आओगा नहीं, डंक मारूंगा। देखो एक क्षेत्र ये है, अब एक धूप यहां पड़ेगी, सुनो ध्यान से मेरी बात, एक धूप यहां पड़ी और एक धूप पड़ेगी यहां, सूरज तो यहां भी निकलेगा, एक धूप पड़ेगी यहां, बताओ इसके नीचे वाले क्षेत्र को गर्म कर पाएगी क्या धूप, नहीं कर पाएगी, और इस क्षेत्र को, विश्वास ना हो तो गाड़ा पैर चाल के दिखा दो, या थे ही को नहीं, मैं ही को, विश्वास है ना मेरी बात, अब तो विश्वास करो। तो देखो, अगर कोई अब अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल कितने % भाग पर फैला हुआ है, मरुस्थल लगभग 62%, यानी 61.11% भाग पर फैला हुआ है। तो मरुस्थल ही है सारों ज़्यादा, यानी 100% तो वही पूरा राजस्थान भी, 62% मरुस्थल तो बच तो गया पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में वनों की कमी है, जिसके कारण राजस्थान में क्या है, जो है वो वर्षा की कमी भी रहती है। फिर वर्षा की कमी होगी तो गर्म होगी जलवायु, जलवायु जैसे ही गर्म हुई तो राजस्थान में कृषि वगैरह भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो याद रखना, अपना जो राजस्थान है वो एक डेजर्ट एरिया के अंदर आता है, और लेकिन ऐसे नहीं है कि कहते हैं राजस्थान में पानी की कमी है, ये फालतू की बातें हैं। अरावली के इधर पूर्वी मैदान में जाओ, नदियाँ खूब, डूब डूब के मर जाओ, इतनी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो बताओ, वनस्पति कारक जलवायु को प्रभावित करता है नहीं करता, जहाँ वन होंगे वहाँ आर्द्रता होगी, जहाँ वन नहीं होंगे वहाँ आर्द्रता। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी जीरो से शिखर पे जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से 100 जा रहा हूँ। तो तुम्हें एक एक बात तो नोट समझ में आ रही है ना, अच्छी तरीके से बिल्कुल आनी चाहिए, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वनस्पति कारक के बाद आओ कौन सा था तीसरा, वनस्पति कारक के बाद अपना है जल व स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण, वही बात है सेम, जल व स्थल का वितरण। जल व स्थल का वितरण में क्या समझे आप, ये समझो, मेरी बात सुनो। ये भाग है स्थल का और ये भाग किसका है, जल का। ऊपर से क्या पड़ेगी, धूप, सूरज पड़ेगा। अच्छा, स्थल पे जैसे ही धूप पड़ी तो स्थल क्या होगा, गर्म होगा, श्योर सी बात है। जल स्थल का वितरण क्या है, अगर जल में धूप पड़ी होगा तो जल की ऊपर वाली परत गर्म हो जाती है। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, समझना ध्यान से, क्या कारण होता है इसमें।
जल व स्थल का वितरण कैसे होता है? देखो भाई, ये क्या है? जल, और ये भी क्या है? जल। अब सुनना ध्यान से, यहां पर सूरज है, इधर भी सूरज है, ठीक है। आप ना इस जल व स्थल के वितरण को हटाओ यहां पर एक बार, ये मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये कंसेप्ट समझ लो। जल कैसे जलवायु को प्रभावित करता है, यानी समुद्र के द्वारा जल भी जलवायु को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है, पहले ये कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद समझाऊंगा। अच्छा, यहां पर जो टाइम है वो है दिन का, और इधर जो टाइम है वो किसका है? रात का। सारे ध्यान से देखना इधर। अब यहां से धूप आएगी, ये क्या आएगी? किरणें आएंगी धूप की, ठीक है। दिन के टाइम में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली परत होती है, ये वाली ऊपर वाली पानी की लेयर होती है, दिन में अगर जैसे धूप पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? अब ऊपर वाली ये परत तो गर्म होगी, लेकिन इसके जो नीचे का भाग होगा ये बड़ा पानी का, ये क्या रहेगा? अच्छा, मैं एक उदाहरण दूं सारों बढ़िया। गर्मी में एक पानी टब लियो, उसके अंदर पानी डाल देना धूप के अंदर खूब, तो आप देखना जैसे धूप पड़ेगी ना तब भी गर्म हो जाएगा, और जैसे ऊपर ऊपर परत है ना वो गर्म रहेगी, और जैसे अंदर हाथ मारोगे पानी अंदर क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा। ऊपर तो वो क्या होगी? गर्म, और जैसे अंदर हाथ मारोगे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? कुछ और होता है। रात में क्या होता है कि ऊपर वाली परत जो होती है ना वो तो होती है ठंडी, और नीचे वाली परत क्या होती है? गर्म। ये रात के टाइम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। समुद्र में रात के टाइम नीचे का पानी गर्म, ऊपर का पानी ठंडा, और दिन में जब धूप पड़ती है तो ऊपर का पानी क्या हो जाता है? गर्म, और नीचे का पानी क्या होता है? जलवायु को प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही? एक तो ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अच्छा, अब मैं पढ़ाऊंगा वो जल व स्थल का वितरण। जल व वितरण का मतलब होता है, इसमें काफी अंतर है जल व स्थल में। जैसे ऐसे मानो, इधर देखो, ये क्या है? भारत। क्या है ये? भारत दक्षिणी। इधर क्या है? अरब सागर, है ना। और उधर क्या है? बंगाल की। और नीचे क्या है? इसमें खूब पानी है, ठीक है। अब ये जल वाला जो भाग होगा, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, याद रखना, मैं लिखा है आज जल व स्थल का वितरण, है ना। अब यहां पर जैसे एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान। कौन सा द्वीप है? अंडमान द्वीप हो गया। एक आप यहां की जलवायु देखो, एक आओ इधर राजस्थान में, एक यहां की जलवायु देखो, दोनों में अंतर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? द्वीप का मतलब होता है, अंडमान जो निकोबार द्वीप है, द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो? जल। एक वो भाग है जिसके चारों ओर क्या है? जल। और एक वो भाग है जिसके चारों ओर जल नहीं है, दूर दूर तक जल नहीं है जिसके। तो कहने का मतलब ये है क्या कि जल व स्थल का वितरण होता है, जलवायु को जो प्रभावित करता है उसमें से। तो अंडमान निकोबार और राजस्थान की जलवायु बिल्कुल भिन्न पाई जाएगी, जिसलिए जल व स्थल का वितरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। करता है नहीं करता? जल वाला भाग ठंडा होगा और स्थल वाला भाग क्या होगा? गर्म होगा। तो बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये कंसेप्ट भी याद रखना कि जल वाला भाग कब ठंडा होता है और कब गर्म होता है, तो वो चीज है। चलें आगे, ठीक है। जल व स्थल का वितरण हो गया। उसके बाद अपने पढ़े वर्षा कारक। चलो भाई देखो, वर्षा कारक क्या? वर्षा जलवायु को प्रभावित करता है नहीं करता? मैं राजस्थान के उदाहरण लूंगा सारे, भारत में कोई और क्षेत्र लेंगे, लेकिन राजस्थान की
और भारत के प्रभावित करने वाले तो भारत में भी सेम कारक होंगे, जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे। चाहे तुम असम का जीके पढ़ लो, बिहार का पढ़ लो, जलवायु को प्रभावित तो यही करेंगे, लेकिन उसमें टारगेट बिहार को करना है फिर कि बिहार की जलवायु कैसी है। तुम मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर जिसके धुएं उड़ रहे हैं तो समझ लेना खोपड़ी तुम्हारे मतलब बिल्कुल बच्चों से भी बेहतर है। अगर थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हो साथ में, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है तो मतलब मामला ठीक है। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और बादाम खाने की भी ज़रूरत है, ठोकर खाने की ज़रूरत है बस। तो देखो क्या गुरु जी घड़ी खावा सारा दिन अंडा अलग अलग करती। अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं लड़कों को कह रहा हूँ। थे तो कौन अंडो। चलो देखो इधर, एक तो अपना यहां पर क्षेत्र है जिसका नाम है राजस्थान, और एक यहां पर क्षेत्र है। यहां पर जो क्षेत्र है उसका नाम है मासिनराम। कहां पड़ता है? जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा भारत में ही होती है। कहां पर? विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक तो ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, दोनों की जलवायु में अंतर है या नहीं है? एक तो ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा होती है, जहां पर वर्षा खूब हो रही है, और आपने देखने को नहीं मिले वर्षा, है या नहीं है? तो कहने का मतलब इस दोनों की जलवायु में भिन्नता मिली या नहीं मिली? क्योंकि इस क्षेत्र की आर्द्रता, आर्द्रता को मतलब वह ठंडक, आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगी, और इस प्रकार इसकी तुलना करें तो इसकी आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम होगी। बोलो वर्षा कारक समझे? ज़्यादा वर्षा वाले जो स्थान होते हैं वहाँ की आर्द्रता ज़्यादा होती है, और कम वर्षा वाले स्थान होते हैं वहाँ की आर्द्रता कम होती है। समझ में आई ये बात? जैसे मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वो होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? तो अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला, सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? अच्छा तो बताओ न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में? न्यूनतम वर्षा होती है जैसलमेर में। तो बताओ राजस्थान में कम आर्द्रता कहाँ पाई जाएगी? सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है। अब बोलो कंसेप्ट समझे ये बड़ा भी। जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ ठंडा होगा, जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ क्या हो गया? गर्मी होगी। जैसलमेर देख लियो जाके, बहुत भयंकर गर्मी है। ये बात समझ में आ गई? तो वर्षा कारक भी मैंने समझा दिया। उसके बाद ये प्रभावित करने वाले कारक समझा, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा बारिश कैसे होती है। जल व स्थल का वितरण, वर्षा, धरातलीय स्थिति और अरावलीय, दो ही टॉपिक रहे, बस खत्म हो गया। आगे लिखेंगे अपने धरातलीय स्थिति। देखो धरातल की स्थिति कैसे प्रभावित करती है, ये सेम वही बात है जो वन वाली मैंने पढ़ाई थी, घूम फिर के बात वहीं आ रही है। देखो एक धरातल तो ऐसा है जहां पर वन कम पाए जाते हैं। वन का ले लो, कोई मर्जी उदाहरण ले लो। वन का वनस्पति कारक में वहां लिया था, यहाँ वन का ले लो, कोई मर्जी, वर्षा का ले लो, नदियों का ले लो, जहां ठंडक हो ना। एक वो क्षेत्र हुआ जहां वन अधिक पाए जाते हैं, जहां वन अधिक होंगे वो क्षेत्र क्या होगा, और जहां वन कम होंगे वो क्षेत्र क्या होगा। तो ये धरातल है, बताओ ये स्थिति जलवायु को प्रभावित कर रही है नहीं कर रही? अब है एक ही धरती पे, इधर वाला भाग ठंडा होगा और उधर वाला भाग क्या होगा? गर्म होगा। जलवायु प्रभावित हुई या नहीं हुई? अब एक और दे रखा पॉइंट, अरावली। अरावली देखो पहली बात तो ये है कि यहां पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत। अब पर्वत की ऊंचाई कुछ तो होगी। यहां पर जो पर्वत है वो 165 मीटर से तो ऊंचे हो सकते हैं, तो वहां पर देखना ठंडा स्थान मिलेगा। क्योंकि आपको सुनने को मिलेगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू का नाम आता है। माउंट आबू एक ठंडा स्थान है, ठंडा शहर है, बहुत अच्छा है। अच्छा तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अरावली पर्वत कैसे प्रभावित करती है? ये राजस्थान है,
इस प्रकार से यहाँ एक पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली। अरावली में क्या पाए जाते हैं? पर्वत। पर्वत होने के कारण मैंने कहा था कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक जो वन किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? अरावली में। अच्छा एक प्रश्न बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, उदयपुर में। तो सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? वन। और मैंने अभी एक बात बताई, ये ऊपर जहाँ वन अधिक होंगे वहाँ ठंडा क्षेत्र होगा, जहाँ वन कम है वहाँ पर ठंडा क्षेत्र नहीं होगा। देखो अब ये क्षेत्र जो है वो क्या है? ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वन अधिक है। अच्छा इधर आओ गुरुजी, ये आग ये क्या है? भौतिक प्रदेश कराया था ना, इसलिए बार बार बोल रहा था भौतिक प्रदेश को ध्यान से समझ लो समझ लो समझ लो। ये क्या है? थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई, रेतीली? रेतीली मिट्टी है। अच्छा रेतीली मिट्टी के कण कैसे होते हैं? कण कण मोटे कह दो या बड़े कह दो? मोटे कह देते हैं। कण मोटे होते इतने बड़ा बड़ा यहाँ। अब जैसे ही धूप पड़ी तो वो कण गहराई तक चले जाते हैं ऐसे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? जल्दी गर्म। और यहाँ जैसे ही गर्म हुआ तो थार मरुस्थल भी क्या हो जाएगा? गर्म। तो देखो है एक ही क्षेत्र राजस्थान, एक भाग गर्म है और एक भाग क्या है? जलवायु प्रभावित हुई या नहीं हुई? कंप्लीट हुआ जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। बोलो समझ में आई? अब थ्योरी में लिख सकते हो तुम सारा। अब बताऊं अगर मेंस में प्रश्न आए तो लिखना कैसे है। सबसे पहले आप लिखोगे राजस्थान की क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में। क्या लिखोगे? एक को थोड़ा हेडिंग दे देना, राजस्थान की जलवायु। ऐसे लिखेंगे राजस्थान की जलवायु भारत के सभी राज्यों से भिन्न है। कैसी है? भिन्न, यानी राजस्थान की बहुत अलग जलवायु अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर तुम लिखोगे, क्योंकि सिर्फ प्रश्न ये पूछा कि जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप जलवायु प्रभावित करने वाले कारक लिखना कौन कौन से हैं। अभी लिखो कैसे? 10 नंबर का प्रश्न आएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 को लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखो तुम्हारा तरीका अलग होगा, तुम ऐसे क्रम से लिख दो। देखो थोड़ा बेस्ट रहेगा अगर थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के लिखो, या तो इसको ऐसे ले लो। अगर तुम्हारे पास लग रहा है कि टाइम नहीं है एग्जाम में, तो ऐसे 8 बना दो। ये नंबर इंक्रीज करवाएंगे तुम्हारे। ऐसे नॉर्मल बातें मत समझो। पास में चित्र बना के लिखो राजस्थान के उत्तर, बहुत अच्छा लगेगा। या कैसे लिखो? कोई 6 का उत्तर है तो ऐसे लिखो उसको 1 2 3 4 5 6। थोड़ा 8 का है तो थोड़ा इसमें और टुकड़े कर दो, वरना ऐसे लिख दो यहीं। ये लो 8 लिख दिए कारक। सबसे पहले लिखो अक्षांश स्थिति, ये फलानी फलानी, ऐसे लिख के भर दो इसको, सुंदर लगेगा बना हुआ। उसके बाद सबसे पहले आप हेडिंग डालो अक्षांश स्थिति। तो लिखो क्या? अक्षांश स्थिति में कल लिखाया था ना कि भारत में कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को चमकता है, जिस दिन तापमान अधिक होता है और वायु दाब क्या हो जाता है? कम, जिस कारण वो अपनी वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा ना तो समझोगे। अभी तो प्रभावित करने वाले कारक लिखाए हैं। जलवायु टॉपिक जैसे ही पूरा होगा, मेंस के बड़े से बड़े विगत भर्तियों में आए हुए, मैं यहाँ तक गारंटी देता हूँ अगर आपने ये थोड़ा कंसेप्ट से थोड़ा और गहराई समझ लिया ना, तो यूपीएससी में भी जो प्रश्न आए ना प्रभावित करने वाले कारकों से, वो भी आप छेड़ दोगे। आरएस वाले तो छेड़ दोगे, विगत भर्तियों में आए हुए जलवायु के सारे प्रश्न कर लेना, नहीं गलत होंगे एक भी, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, अच्छा अब लिखा फिर समुद्र तल से ऊंचाई। फिर हम ये लिखेंगे कि समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है, और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जलवायु प्रभावित हो रही है। तीसरा, समुद्र तल से दूरी। चित्र बनाओ, अरब सागर और बंगाली खाड़ी की दूरी रखो कि राजस्थानी दूर मतलब अरब सागर और बंगाली खाड़ी से बहुत ज़्यादा दूर है। जलस्थल का वितरण अच्छी तरह चित्र बना के समझाओ। वर्षा का कारक समझाओ, वर्षा इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। धरातलीय स्थिति, धरातल में भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिसमें वन होते हैं और जिसमें मरुस्थल होता है। वन होते हैं वो ठंडा होगा, मरुस्थल होगा वो गर्म होगा। जैसे राजस्थान का तो लिखना है अपने को। अरावली पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। अरावली वाला क्षेत्र ठंडा होगा, मरुस्थल वाला क्या होगा, तो जलवायु क्या होगी, ये होगा मेंस का प्रश्न। बोलो समझ में आया? अब एक लास्ट में अपने लिखेंगे क्या, सुनो ध्यान से, मानसून। हमारे सामने एक शब्द आएगा क्या, मानसून। मानसून पर स्टडी करें 2 मिनट, सुनो ध्यान से। मानसून क्या है? पहली बात तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का क्या है
शब्द है। मानसून का अरबी भाषा में अर्थ क्या होता है गुरुजी? मौसीम। मौसीम का मतलब होता है हवा की दिशा। दूसरी बात, मानसून की खोज किसने की थी? मानसून की खोज की थी अरबी यात्रियों ने। किसने की थी? अरबी यात्रियों। तुम्हारे एग्जाम में यहां तक ही बनेगा प्रश्न, अरबी यात्रियों ने। और अरबी यात्रियों में भी नाम पूछे कि मानसून की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम बताओ। अल मसूदी। आइस अल मसूदी ने भारतीय हवाओं को मानसून कहा था। भारतीय हवाओं को मानसून का। अल मसूदी ने भारतीय हवाओं को क्या कहा था? मानसून कहा था। अच्छा, और एक बात और याद रखना, ऐसे पूछ रहा था मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? मानसून की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम अध्ययन हो गया। तो इसी व्यक्ति ने मानसून का सर्वप्रथम क्या किया था? अध्ययन किया। किसका किया? सर्वप्रथम अध्ययन किया मानसून का। हवा की दिशा है ये। तो याद रखना, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसीम, जिसका अर्थ होता है हवा की दिशा। मानसून की खोज अरबी यात्रियों द्वारा की गई है। अरबी यात्रियों की देन है। अरब यात्री आए थे ना भारत में, जिसमें सुलेमान आया था और अल मसूदी आया था। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, अल मसूदी किसके समय राजस्थान आया था? याद है? एक राजा हुआ था प्रतिहार वंश में, महीपाल प्रतिहार। कहाँ का राजा था ये? प्रतिहार वंश का। लिख लेना के समय भारत आए। तो किस राजा के टाइम अल मसूदी भारत में आया था? महीपाल। अब कल पढ़ेंगे कि अपने जो राजस्थान है उसमें ऋतुएं पाई जाती हैं, वो किस विभिन्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। जैसे मैं बोल रहा था ना, मेरे शब्दों पे ध्यान करो तुम और उसके हिसाब से ये नोट्स बनाओ। ठीक है? समझ में आया? आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले भाग में।